गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 से, और क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of the remaining solid. ये कह रहा है कि कोई एक क्यूब है, एक ऐसे कोई क्यूब है और उसमें से हम क्या निकालते हैं, एक हेमिस्फीयर को क्या निकाला जाता है, कट करके बाहर निकाला जाता है। तो उसने हमसे पूछा बेटा इस तरीके से, जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, वैसे एक स्कूप बाहर निकाला जाता है इससे, और इसकी डायमीटर उसने बताई कितनी है, L है, और एज जो बताया है वो भी कितना है, L है। हमसे पूछा है कि ये निकालने के बाद, ये स्कूप निकालने के बाद रिमेनिंग जो सॉलिड रह गया उसका एरिया क्या बनेगा, रिमेनिंग जो सॉलिड रह गया उसका एरिया क्या बनेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि जी निकालने से सबके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि जी एरिया घट जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो यही जाएगी दिमाग के अंदर, जी हमने स्कूप निकाला है, किसी चीज़ को भर के खाली किया है तो एरिया घट जाएगा, ऐसा दिमाग में जाएगा, जो कि गलत है। क्योंकि वॉल्यूम और एरिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बेटा। हम निकाल क्या रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। जब भी किसी सॉलिड में से हम वॉल्यूम बाहर निकालते हैं ना, तो एरिया बढ़ाते हैं हम। क्या बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं हम। तो हम देखेंगे कि इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया है वो क्या आएगा, टीएस से ऑफ सॉलिड क्या होगा, ये होगा बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में क्या बढ़ा, ये जो हमने स्कूप निकाला इससे ये एरिया बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, ये एरिया बढ़ जाएगा। अंदर से अगर स्कूप निकालेंगे तो वो एक सरफेस अलग से हेमिस्फीयर सरफेस बन जाएगा उस क्यूब के अंदर। तो क्या बन गया, हेमिस्फेरिकल क्यूब बन गया, अंदर हेमिस्फेरिकल बन गया अंदर से एक शेप, एलएससी ऑफ हेमिस्फीयर। और प्लस में, सॉरी माइनस में, देखो एक बात, एक सरफेस हम देखेंगे जब क्यूब का, हमने 6 सरफेस हमें देखने हैं, क्योंकि हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया है तो 6 सरफेस हमें दिखाई देने चाहिए। लेकिन अगर ऊपर वाला ये फिगर, ये निकालने के बाद, ये स्कूप निकालने के बाद अगर हम फिगर को देखेंगे ना, तो फिगर का जो ऊपरी सिरा है, जो ऊपरी फेस है, वो हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा ये निकला हुआ दिखेगा, ये खाली दिखेगा, ये भाग तो खाली दिखेगा। तो ये और ये 4 कोने क्या दिखेंगे, इनमें हमें एरिया दिखेगा। बाकी का एक जो अंदर से एक सर्कल है ना, वो निकला हुआ दिखेगा हमें, क्योंकि हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो सर्कल निकलेगा ऊपर से, और नीचे से क्या निकलेगा, हेमिस्फीयर का ये निचला भाग निकलेगा, ये वाला निकलेगा। ठीक है, तो ये अगर सर्कल निकल रहा है इसके अंदर से तो माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, प्लस में एलएससी ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस माइनस में क्या, पाई आर स्क्वायर। अब मैंने देखा यहाँ से 6a स्क्वायर प्लस में क्या बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएंगे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब मुझे यहाँ से r की वैल्यू भी पता है, r क्या है, L/2 है, और a की वैल्यू भी पता है क्या है, L है, तो मैं वैल्यू रखूंगा और आंसर निकाल दूंगा। 6 इंटू में L का स्क्वायर प्लस में पाई इंटू में L/2 का स्क्वायर, सॉरी, तो 6L स्क्वायर प्लस में क्या, पाई L स्क्वायर अपॉन में क्या, 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं, अब उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से एलसीएम लिया 4, तो हमने इसकी वैल्यू, अगर क्वेश्चन वेरिएबल में ही दे रखा है बेटा, कोफिशिएंट नहीं दे रखे हैं आपको, ठीक है, वेरिएबल के अंदर ही दे रखा है, तो आप वेरिएबल में ही आंसर लेके आने की कोशिश करो।
क्वेश्चन में कोई भी कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, ना तो इस भुजा का मान दे रखा है, ना डायमीटर का मान दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, सभी एल की फॉर्म में दे रखा है, यानी वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है। तो आंसर भी हम ट्राई करेंगे किसकी फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है। तो 1 4 जा 4 और ये हो जाएगा 24 एल स्क्वायर प्लस में ये 4 पाई एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा कि वो इसके अपोन में 4 है, इसके अपोन में भी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4, ये भी लिख सकता हूँ इसको। यानी इसके अपोन में भी 4 है और इसके अपोन में भी 4 है, तो एक तो मुझे 1/4 है वो कॉमन दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है, एल स्क्वायर इसमें भी है, एल स्क्वायर इसमें भी है, दूसरा एल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे बच गया बेटा क्या 24 और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया पाई। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सेंटीमीटर मीटर जो कुछ दे रखा था वही आंसर है, स्क्वायर में इसने दे रखा था, कुछ नहीं दे रखा है, तो यही आंसर, ठीक है। ये अपना आंसर है स्क्वायर। समझ आ गई है बात, समझ आया क्वेश्चन, कर दोगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें एक बार। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बेटा, ए मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। उसने कहा है कि एक मेडिकल कैप्सूल है, वो किसकी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है, और उसके दोनों एंड पे हमने क्या कर रखा है, हेमिस्फीयर स्टक कर रखा है, हेमिस्फीयर लगा रखा है। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है कोई कैप्सूल, ठीक है। तो उसने कहा है जो टोटल हाइट है कैप्सूल की वो कितनी है, 14 mm है, 14 mm है। कितनी है, 14 mm। और उसने दिया बेटा दूसरी चीज हमें डायमीटर, डायमीटर ऑफ कैप्सूल। उसने इसका डायमीटर दिया है, ये टोटल ये दिया है कितना, 5 mm। तो डायमीटर अगर 5 mm है तो हमारा रेडियस ऑफ कैप्सूल क्या आ जाएगा, 5/2 कितना, ये हेमिस्फीयर जो स्टक किए इनका रेडियस निकालें 2.5 mm। ये अपने पास क्या आ गया, रेडियस आ गया है। अब हमें निकालना है फाइंड सरफेस एरिया। क्या निकालना है, अच्छा, तो मुझे क्या क्या चीजें दिख रही हैं, मुझे एक तो दिख रहा है कि दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर है, और बीच में क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 हैं, तो चाहे दोनों का अलग अलग एरिया जोड़ दो या एक का निकाल के उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे बेटा, 2 के साथ कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हेमिस्फीयर का एरिया आ जाएगा, लिटरल सरफेस। तो हमने देखा LHC ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। LHC ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। और इनटू में क्या करेंगे बेटा 2। ये 2 क्यों किया, समझ आई बात, क्योंकि इस तरफ भी एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और उस तरफ भी, और दोनों एक जैसे हैं, इसलिए दोनों का अलग अलग हम एरिया निकाल के ना जोड़ने की बजाय एक का निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, 2πRH। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4πr²। यहाँ से 2πr कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ H बचा प्लस में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या बचा r। अब
2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है बेटा 22.5 इन बाई 10। एच की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हमें चाहिए है तो यहाँ से भी देखो ये भी कितना है 2.5 है और ये भी कितना है, क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हैं दोनों। और रेडियस कहीं पे भी अगर मैं किसी हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि यही रेडियस है, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस, कहीं पे भी मिलाओगे तो सारी रेडियस होती हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये कितना है 2.5 और ये भी कितना है 2.5, ठीक है। तो 2.5 और 2.5 इधर से भी 2.5 जाएगा, इधर से भी 2.5, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बच जाएगा 2.5 प्लस 2.5 कितना 5 mm। 5 mm घटाएंगे हम कितने में से 14 में से, तो कितना बचेगा 9 mm। कितना बचेगा 9 mm। तो 9 प्लस में 2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी बेटा 2.5। अब इस क्या देखो यहाँ पे भी रेडियस 2.5 था और यहाँ पे भी रेडियस 2.5 था। 2.5 इस तरफ से घटाओगे हाइट में से, क्योंकि देखो ये पूरे की हाइट बता रहा है तो इसमें कोण जुड़ा हुआ है, साथ में हेमिस्फीयर भी जुड़ा हुआ है। तो 2.5 तो इस तरफ से घट गया, 2.5 इस तरफ से घट गया, टोटल कितना घट गया 5। तो 14 में से डायरेक्ट मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, घटा देता हूँ, तो हाइट ऑफ क्या बच जाएगी सिलेंडर बच जाएगी। हाइट ऑफ सिलेंडर केवल बच गई मेरे पास 9 mm। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने पे 5 पे, ये 2 पे, ये 2 से 2 कट गया। अब ये हो जाएगा 22/7 गुणा में 5 और 9 प्लस में 5 और 22/7 5 इंटू में कितना हो जाएगा 9 और 5 14, 7 दूनी कितना 14, 5 दूनी कितना 10 और गुणा में कितना है 22। आंसर आ जाएगा 220 mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 220 mm स्क्वायर। समझ आया है, कर दोगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7th पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7th में देखो, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। If the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find cost of the canvas